सहारा में पूरी ऑफिस खोली गई तो उसकी जिम्मेदारी भारत की सरकार की है, और वो भारत की सरकार ने लाइसेंस दिया तो सबसे बड़ा अपराधी तो भारत सरकार है। गृह मंत्री प्रधानमंत्री है, सहकारिता मंत्री कहाँ है? गृह मंत्री ही प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो काट के उल्लू है। और लगभग सालों से सहारा की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और सहारा की लड़ाई लड़ते लड़ते एक बार फिर से उस आंदोलन को आपने जिंदा कर दिया। कैसे जज्बात है? अरे जिंदा है यार, ये लड़ाई बंद थोड़ी हुई है। इस लड़ाई को मैंने एक छोटे से गांव जिले से खड़ा किया, और देश में बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते होते आंध्रा, केरला, गोवा, तमिलनाडु, देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच गया। देखिए ना, आज हमारी बड़ी बहन आई हुई है, आंध्रा से है, तेलंगाना से है, ये पूरी टीम आई हुई है। ये आपको आंदोलन नहीं दिख रहा? ये अब क्रांति है। ये अपनी भाषा में अपने भाषा के लोगों को जवाब देंगी और उनसे पूछेंगी, उन सांसदों से, उन विधायकों से, उन अधिकारियों से जो हमारे लोगों के लिए साथ न्याय नहीं कर रहे। हमारा ये तो चिंगारी लगाना था, ये क्रांति की चिंगारी लग चुकी है, देश में आंदोलन खड़ा हो चुका है। अब करो और मरो की तैयारी है, पैसा तो मिल ही जाएगा। तकनीकी तरीके से क्या दिक्कत आ रही है? क्यों पैसा लोगों का रोका जा रहा है? अरे भाई, तकनीकी के बारे में वो तकनीकी वाले जाने, हमारा सीधा फंडा ये है कि मैंने पैसा दिया, मुझे पैसा वापस करो। पैसा नहीं वापस करोगे तुमको सत्ता में नहीं रहने दे। तुमने ऑफिसें खुलवाई, तुमने रजिस्ट्रेशन कराया, जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारे यहाँ कोई आतंकवादी आकर के देश में घुस जाएगा और तुम बैठोगे कहोगे कि हमने कोई अपराध नहीं किया, तो इस दिल्ली में अगर अपराधी आएगा, आतंकवादी आएगा, तो जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। इसी तरह अगर सहारा में पूरी ऑफिस खोली गई तो उसकी जिम्मेदारी भारत की सरकार की है, और वो भारत की सरकार ने लाइसेंस दिया तो सबसे बड़ा अपराधी तो भारत सरकार है। वहाँ पे ऑफिसे खुलवाया तो उन्हें मुकदमा कर जेल जाने की जरूरत है। तो गृह मंत्री जब सहकारिता मंत्री भी है, उनकी डबल जिम्मेवारी है। अरे गृह मंत्री प्रधानमंत्री है, सहकारिता मंत्री कहाँ है? गृह मंत्री ही प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो काट के उल्लू है। कैसे कह सकते हैं आप? अरे है ना यार, सारे फैसले वही लेता है। यहाँ गोलियां चली, यहाँ लाठियां चली, कौन निर्णय ले रहा था? एक एक निर्णय शुरू से लेके आज तक देश का प्रधानमंत्री सिर्फ काट का उल्लू है। जैसे राष्ट्रपति को कर देते हैं और सारे पावर होने के बाद राष्ट्रपति को सीमित कर दिया जाता है, ऐसे ही प्रधानमंत्री उसको देखते हैं, ऐसे ही गृह मंत्री है। सारे पावर 10 घर होते हैं अमित शाह प्रधानमंत्री के, मोदी जी के। वो केवल पुतला बन के रहेगा। पुतला है ही है, पुतला है ही है, उनको कुछ भी नहीं मालूम है। जब वो पढ़े लिखे ही नहीं है तो उनको कितना जानकारी होगा? आप ले लेना। तो मामला तो सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है इसको। सुप्रीम कोर्ट को तो क्या ही कहे, सुप्रीम कोर्ट तो अपराधियों को संरक्षण दे रही है, लंबी लंबी रस्सी फेंक रही है, न्यायपालिका जैसे विश्वास उठता चला जा रहा है। अब देश के चीफ जस्टिस को भी सोचना चाहिए कि मेरा कितना अपमान हो रहा है। अब कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। सब अपराधी, जब यहाँ जंगी आंदोलन चल रहा था तब कक्रोच बोल दिया। अरे ये तुम्हारा काम है कक्रोच बोला? तुम्हारी व्यवस्था है, तुम्हारा काम देश के निवेशकों के, देश के तमाम आपराधिक मामले हैं उसमें न्याय करना। तुमको किसने बना दिया कि तुम आकर के समाज को और देश को नई दिशा देने के लिए अपनी राय को, तुम कानून में अपनी राय चला ही नहीं पा रहे हो, और तुम देश के यूथ को, नौजवानों को कक्रोच बोल रहे हो। देख लो कक्रोचों ने क्या कर दिया। अब जब कक्रोच कह दिया, जब लड़ाई हो गई, जब बड़े पैमाने पे हुए, तब कह रहे हो मैंने कुछ नहीं कहा। तो बात तो बदल ही रहे हैं वो। लेकिन तमाम ये भीड़ भी जो है एक बहुत बड़ा संदेश देने आई है आज जंतर मंतर पे। इतने बड़े झंडे, 51 मीटर का झंडा लहरा के आपने मुझे नहीं लगता है कि कभी भी जंतर मंतर पे 51 मीटर का झंडा देश का कोई भी आंदोलनकारी लेकर आया है। पहली बार देश के आंदोलनकारी जो अपने आप को स्वयं से राष्ट्र से जोड़ते हैं, राष्ट्रभक्त हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। हाँ, उसमें अपने परिवार और अपने समाज के साथ रहना चाहते हैं। अगर अत्याचार करोगे तो इसी तिरंगे के सौगंध और आपको सदन में रहने नहीं देंगे। तो आज जो है संजय सिंह भी आने वाले थे, क्या उनसे कुछ बात? आने वाले थे, बारिश हो रही थी और काफी देर तक बारिश हो, उनकी तैयारी थी भी, लेकिन उनको सदन में जाना था, वो आ नहीं पाए हैं। अगली बार आप फिर देखेंगे, वो हमारे पहले भी बोल चुके थे। हमारे एक सांसद आए हुए थे तेलंगाना से, उनका कार्यक्रम था एक दिन हम एक कार्यक्रम करेंगे। तो क्या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो निश्चित ही मन से। क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को आप? मैं सरकार को कोई मैसेज नहीं, मैं अपने साथियों को मैसेज देना। सरकार क्या करेगी? सरकार को करना होगा, मैं अपने साथियों से कर रहा हूँ, उठो, अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ करके लेना पड़ता है। जब तक माँ दूध नहीं, बच्चा होता नहीं, तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। अपने पैसे लेने हो तो इनके सीने पे चढ़ो और हल्ला बोलो और अपना पैसा ले लो। तो इस तरह से देखिए, शुक्ला जी ने बहुत बड़ा मैसेज दिया। मैडम से भी मैं थोड़ा सा राय लेना चाहूंगा, क्योंकि आंध्रा से आई है। मैम क्या कहेंगी आप? आंध्र प्रदेश ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट
సహారా 20 years వర్క్ చేశాము. కంపెనీని ఎంతో గుడ్డిగా నమ్మాము. కంపెనీ చెప్పినట్లుగానే ఎంతో నిజాయితీగా మేము మా జీవితకాలం అంతా కూడా కంపెనీ అభివృద్ధి కోసం మేము డెవలప్మెంట్ కోసం మేము ఎంతో కష్టపడ్డాము. ఈ రోజు కంపెనీ మమ్మల్ని చీట్ చేసి తన దాంట్లో చూసుకుంది. ఈ రోజు కంపెనీకి ఇన్ని వేల కోట్ల ఆస్తులు వచ్చినాయి అంటే అది మా శ్రమ ఫలితం. మా శ్రమ ఫలితంగా కంపెనీ ఈ రోజు గొప్ప కంపెనీగా దేశంలో పేరు తెచ్చుకుంది. కానీ ఈ రోజు అదే కంపెనీ మమ్మల్ని ముంచేసి తన దౌతం చూస్తుంది. గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ 4 సొసైటీస్. 4 సొసైటీలో ఒక సొసైటీలో ఉన్న అకౌంట్స్ వేరే సొసైటీలోకి మార్చేయడం, మాకు లేనిపోని భ్రమలు అబద్ధాలు అన్ని కూడా క్రియేట్ చేసి మమ్మల్ని మాయ చేసి కస్టమర్ చేత రీఇన్వెస్ట్మెంట్ మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ కస్టమర్లకు ఇవ్వరు. ఎంతకాలం ఇలాగా దాదాపు 14 సంవత్సరాల నుంచి మేము కష్టపడుతున్నాం. కానీ ఈ విషయంలో ప్రతి పొలిటీషియన్ లో కూడా మాకు అవమానంగానే మేము మమ్మల్ని చూస్తున్నారు. ప్రతి పొలిటీషియన్ కూడా మీరు కంపెనీలో ఎవరు కట్టమన్నారు, మీరు కంపెనీలో ఎందుకు వర్క్ చేశారని అడుగుతున్నారే కానీ ఆ కంపెనీకి అనుమతులు ఇచ్చింది ఎవరు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కదా. ఆ కంపెనీకి లైసెన్స్ ఇచ్చింది ఎవరు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కదా. 10 ఏళ్ల నుంచి కూడా సహారా మీద ఆరోపణలు వస్తుంటే ఏం చేస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్? సామాన్యులని అవ్వడం వల్లే కదా ఇంత అలాగా మమ్మల్ని దిగజారు చేశారు. ఈ రోజు 25 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళు సర్వీస్ ఉన్నాయి అందరికీ కూడా. అందరి జీవితాలు రోడ్డు పాలయ్యాయి. అందరూ అనాథులుగా అయిపోయారు. ఎందుకు గవర్నమెంట్ పట్టించుకోవాలి? खुली चेतावनी दी गई है कि अगर आपकी सरकार नहीं संभली तो बहुत बड़े आंदोलन का संकेत दे रहा है और बीजेपी जैसा आंदोलन रूप ले सकता है। तो सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा।